इन दिनों पूरी दुनिया कोरोना वायरस से लड़ रही है। सभी देश इस वायरस से निपटने की दिशा में दवा की खोज में लगे हुए हैं। ऐसे में अगर कोई दावा करे कि हमने कोरोना वायरस से निपटने का तरीका खोज लिया है तो आश्चर्य होता है। इजराइल के रक्षा मंत्री नफ्ताली बेनेट ने सोमवार को दावा किया है कि हमारे देश के वैज्ञानिकों ने कोरोना महामारी से निपटने का तरीका खोज लिया है और यह तरीका है एंटीबॉडीज का। पूरी दुनिया में चर्चा है कि वैज्ञानिक कोरोना वायरस का वैक्सीन तैयार करने में लगे हुए हैं। वहीं एडवांस मेडिकल साइंस पर काम करने वाले वैज्ञानिक कोरोना वायरस से लड़ने के लिए एंटीबॉडी बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। इस काम में सबसे अधिक तेजी दिखाई है इजराइल के वैज्ञानिकों ने। इजराइल के रक्षा मंत्री के मुताबिक यह वैक्सीन मोनोक्लोनल तरीके से कोरोना वायरस पर हमला करती है और बीमार लोगों के शरीर के अंदर ही अंदर कोरोना वायरस का खात्मा कर देती है। मोनोक्लोनल का मतलब हुआ कि क्लोन बनाकर वायरस पर अटैक करती है। तो आइए जानते हैं कि दोनों में क्या फ़र्क होता है और इस शरीर पर कैसे काम करता है। वैक्सीन को पिछले कई दशकों का सबसे बेहतरीन खोज माना गया है क्योंकि इसने पूरी दुनिया में पोलियो, खसरा जैसे कई संक्रामक रोगों को पूरी तौर पर खत्म करने और आने वाली पीढ़ी को बचाने का काम किया है। दरअसल ड्रॉप के माध्यम से या इंजेक्शन के माध्यम से मानव शरीर में डाला जाता है। इसके बाद हमारा शरीर खुद ब खुद रोग प्रतिरोधक क्षमता उस वायरस के खिलाफ तैयार कर लेता है और हमारे शरीर को उस वायरस से सालों साल तक सुरक्षित करता है। यानी वैक्सीन आपके ही शरीर के इम्यून सिस्टम की मदद लेती है किसी वायरस से लड़ने में और इसमें किसी तरह का इन्फेक्शन का खतरा नहीं होता है। एंटीबॉडी भी एक ड्रग है जो शरीर में इंजेक्ट की जाएगी, लेकिन ये हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम को उस रोग से लड़ने का मौका नहीं देगी, बल्कि सीधे खुद उस वायरस पर अटैक करेगी। लैब के प्रयोग में देखने में आया है, यानी प्रयोगशाला के प्रयोग में देखने में आया है कि इस एंटीबॉडी ने कोरोना वायरस के उन स्पाइक यानी नुकीले उभारों को नष्ट कर दिया जिनके माध्यम से ये मानव शरीर की कोशिकाओं में प्रवेश करता है और इस तरह उस वायरस को बेअसर कर दिया। देखने सुनने में ये ज़्यादा कारगर समझ आ रहा है, लेकिन विशेषज्ञ बताते हैं कि इसके कुछ साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं। इनका भी पूरा ट्रायल फिलहाल होना बाकी है। एंटीबॉडी एक और मायने में अहम होता है। हमारा शरीर प्रोटीन के माध्यम से जो इम्यून सिस्टम विकसित करता है वो एंटीबॉडी के माध्यम से लैब में ही बना लिए जाते हैं। यानी इस पूरे रिसर्च और ड्रग दोनों का खर्चा भी बनाने का ज़्यादा होता है। अब बस इंतज़ार है इस एंटीबॉडी के कॉमर्शियल रूप से सफल होने का। इजराइल ने इसके पेटेंट के लिए आवेदन करने की पूरी तैयारी कर ली है। आपको बता दें कि इजराइल देश को उसके हथियार और दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए जाना जाता है। यह देश चुपचाप रहकर खोज करता है, नए हथियार बनाता है। कई देशों में छपे लेखों में इसका जिक्र हो चुका है कि इजराइल छिपकर जैविक और रासायनिक हथियारों पर भी काम करता है। इतना ही नहीं, वह रासायनिक हथियारों से होने वाले नुकसान को कम करने के लिए भी दवा बनाता है और ये सारे काम होते हैं इजराइल के डिफेंस इंस्टीट्यूट में। जी हाँ, इजराइल में डिफेंस इंस्टीट्यूट ही इन सभी कामों पर नज़र रखता है, जिसकी स्थापना 1952 में तत्कालीन पीएम के वैज्ञानिक सलाहकार अर्नेस्ट डेविड बेर्गमान ने की थी। कोरोना वायरस से निपटने के लिए दवा बनाने का काम भी इसी लैब के ही हिस्से है। कोरोना वायरस से जूझ रही पूरी दुनिया की नज़र अब इजराइल की इस वैक्सीन पर है। उम्मीद की जाना चाहिए कि भारत का दोस्त इजराइल जल्दी ही ये वैक्सीन बना लेगा और बाजार में ले आएगा। इस तरह दुनिया कोरोना वायरस से जंग जीत सकेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।